बस सीधा सा सिद्धांत आप इसको समझ लेना कि यदि हम किसी कारण से भोजन नहीं कर पाए तो हमें अब ये साबित करना जरूरी हो गया है कि भोजन ना करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर है। जब उपवास करके हम पुण्यात्मा हो रहे हैं, और जो उपवास करते हैं वो भी सिर्फ इसीलिए उपवास करते हैं कि वो दूसरों को पापी साबित कर सके कि हम एकादशी का व्रत रखते हैं, हम पुण्यात्मा हैं, और तुम एकादशी के लिए दिन चावल खा रहे हो तो एक एक चावल के दाने एक एक कीड़े के बराबर हैं, तुमने इतने कीड़े खा लिए हैं, इतना पाप कर लिया है। अब एक मोटी सी बुद्धि वाला आदमी भी ये सोचे कि चावल का और कीड़ों का क्या संबंध है बाबा। एक मोटी बुद्धि वाला भी ये सोच सकता है कि चावल का और कीड़ों का क्या संबंध है। एकादशी हो या द्वादशी हो, चावलों को ये बात कहाँ से समझ में आ गई कि एकादशी के दिन कीड़े बन जाना है। और हालांकि कुछ तीर्थों में 12 मास चावल बनते हैं, जगन्नाथपुरी। और जब जगन्नाथपुरी की बात आते हैं तो इन लोगों के तथ्य देखो कि जगन्नाथपुरी में तो एकादशी गड़ रही है, जमीन में उल्टी लटक रही है। आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना से बाहर इनके जो तथ्य हैं कल्पना से बाहर हैं, अतीत। एक आदमी जो किसी कारण से शादी नहीं कर पाया है, पूरी जिंदगी भर ब्रह्मचर्य की दुहाई दे रहा है, और किसी दिन उसके काले कारनामे पकड़े जाते हैं तो पता पड़ता है कि इससे बड़ा कि भ्रष्ट कोई नहीं है। बड़ी मुश्किल हो जाती है। जो बड़े बड़े ब्रह्मचर्य के उपदेश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिख रहे हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर, और जिंदगी भर जिन्होंने खींच के रखी है बात, बाद में जब बांडा फूटता तो पता पड़ता है कि रेप करते रहे और जेल में पड़े, आजीवन कारावास हो गया है। बड़ी गजब इनकी धारणाएं हैं, बड़ी गजब इनकी बातें हैं, बड़ा गजब इनका तथ्य विज्ञान है। बस सीधी सी बात है, आदमी ब्रह्मचर्य इसलिए साधना चाहता है कि वो यदि ब्रह्मचर्य साध लेता है तो एक बहुत बड़े समाज को वो पापी साबित कर सकता है। पूरे समाज को पापी साबित कर सकता है कि हम ब्रह्मचारी हैं, तुम गृहस्थी कहीं के, तुम कौन सी योग्यता रखते हो, तुम हमारे सामने बोल रहे हो, हमने स्त्री का स्पर्श नहीं किया, हम स्त्री की तरफ देखते नहीं हैं, हम बहुत ज्यादा योग्य हैं और आप संपूर्ण रूप से अयोग्य हो क्योंकि आप ब्रह्मचारी नहीं हो। बड़ी अजीब बात हुई। किसी के पास धन नहीं है, वो फकीर हो गया है, बाबा जी हो गया है, अब वो पूरी जिंदगी धन की निंदा कर रहा है कि धन तो नरक की तरफ ले जाता है, आसक्ति का द्वार है। और जो धन के लिए लगा हुआ है, उनके जीवन भगवान का प्रकाश कैसे होगा, परमात्मा का प्रकाश कैसे होगा। पर इन महात्माओं से जे तो कोई पूछे कि अरे महात्मा जी, धन का और परमात्मा का विरोध ही क्या है। यदि परमात्मा के बिना संपत्तियां बनी हैं, परमात्मा के बिना धन बना है, तब तो माना भी जा सकता है। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि सारी संपत्ति, सारा वैभव, सारी सुविधाएं, सारे आनंद की स्थितियां यदि उत्पन्न हुई हैं तो उस परमात्मा के कारण हुई हैं। मनुष्य में इतनी मनुष्यता और इतनी बुद्धिमत्ता विकसित हुई है, और विकसित करने का कारण वही, क्योंकि बुद्धि का आधार, बुद्धि को सत्ता देने वाला वो परमात्मा है। तो आज संसार में जितनी भी सुविधाएं आपको दिखती हैं, एसी, कूलर, फ्रिज, जो कुछ भी लग्जरी जिंदगी के जो भी आपको आइटम दिखाई पड़ते हैं, सब बुद्धि से उत्पन्न हुए हैं, और बुद्धि उस बुद्धिदाता परमात्मा की देन है। उनके सिवा बुद्धि का कोई आधार नहीं, और हो भी नहीं सकता आधार। तो जब सारी सृष्टि का यदि कोई ये मानता है कि बिना परमात्मा के कुछ इस संसार में घट सकता है, तो वो महामूर्ख है। बिना परमात्मा के कुछ भी संसार में नहीं घट सकता। जो कुछ भी घट रहा है, या जो कुछ घट चुका है, या जो कुछ घटेगा आगे, वो सब परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। उन्हें स्वीकृति दी है हर चीज को। और हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी तथाकथित महात्मा वर्णन कर देता है, कोई धन के विरोध में कहता है, कोई गृहस्थ के विरोध में भाषण देता है,
कोई अनेकों संपत्तियों और सुविधाओं के विरोध में भाषण देता है। कोई भूखा रहता है तो वो अन्न के विषय में, एकादशी का व्रत रखता है तो एकादशी के दिन अन्न में कीड़े पाड़ देता है। इनकी मानसिकता बड़ी गजब है और इनकी वृत्ति भी बड़ी अनुपम है। जाने जी क्या क्या करते हैं। और ऐसे लोगों को मैं विक्षिप्त कहता हूँ कि ये विक्षिप्त है, ये नैसर्गिक रूप से जो घटना घट रही है उसमें जो पत्थर हटाते हैं। संसार में ऐसा है ही क्या जो आपको फंसा देगा? क्या धन आपको परमात्मा के मार्ग से फंसा देगा? एक बार प्रेम करना सीखे तो सही परमात्मा से। धन तो क्या, पूरा संसार खड़ा हो जाए तो आपको परमात्मा के मार्ग से रोक नहीं सकता। वो नैसर्गिक धारा प्रेम की जब तुम्हारे जीवन में परमात्मा के प्रति बहेगी और उसको उत्पन्न करने का जो है ना छोटा छोटा प्रेम का भाव आपको घर से सीखना पड़ेगा। शुरुआत से अपने माता पिता से प्रेम करना सीखो, अपने भाई बंधुओं से ही प्रेम करना सीख लो। शुरुआत तो घर से ही होती है प्रेम की। घर कलह से भरा हुआ है और आप परम प्रेम को पाना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है? कैसे वो घट सकती है ये बात? आपका परिवार कलह से भरा हुआ है, माता पिता आपस में कलेश कर रहे हैं, भाई बहन आपस में कलेश कर रहे हैं, भाई भाई आपस में कलेश कर रहा है, पड़ोसियों से कलेश चल रहा है, रिश्तेदारों से कलेश चल रहा है। तो मन इतना अशांत है, इतना कलेश से भरा हुआ है, उसमें आप अंकुरण करना चाहते हो परमात्मा का, उस चित्त में आप बसाना चाहते हो अपने प्रभु जी को, कैसे बसेगा? विष की बेल में अमृत का फल कैसे लगेगा? विष की बेल में तो विषैला ही फल लगता है। अमृत फल लगाने के लिए तो बेल भी अमृत की होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेल की उत्पत्ति, उस प्रेम की उत्पत्ति आप यहाँ पर हैं वहीं सर होनी है। आप अपने जीवन को प्रेम से भरो। जिन जिन मार्गों से आपको प्रेम की उत्पत्ति होती दिखती है उन मार्गों को आप स्वीकार करो। वो मार्ग अनुचित नहीं है। जीवन में यदि परमात्मा ने विकार बनाया है तो प्रेम की उत्पत्ति के लिए बनाया है। विकार बिल्कुल कोयले जैसा है और प्रेम बिल्कुल हीरे जैसा है, लेकिन कोयले का ही परिवर्तित रूप हीरा है। आप इस बात को खूब अच्छी तरह से जान लीजिएगा। आज यदि आपने अपनी विकारी स्थितियों को अस्वीकार करके पाप बना दिया कि ये पाप है, ये नैसर्गिकता आपकी पाप स्थिति है, तो आप बहुत बड़े संकट में पड़ने वाले हैं। क्योंकि जब आपका विवाह हो जाएगा तो आपने तो सुन रखा है प्रवचन कि स्त्री नरक का द्वार है, और अब आपका विवाह करवा दिया गया, अब आप नरक के द्वार में प्रवेश कर गए। जब जब आपको स्त्री के पास जाना होगा, स्त्री से मिलना होगा, तब तक आपके मन में ये विचार तो आएगा कि मैं बड़ा पापी हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, मैं पाप में फंस गया हूँ। आपका पूरा अस्तित्व तो पाप से भर जाना है, और ग्रस्त हो गए तो बार बार आप जा रहे हैं और बार बार आप अपने आप को पापी साबित करे जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपके जीवन में कितना कलह उत्पन्न हो गया है। कहा गया है कि उसको आपको धर्म पत्नी मानना है, लेकिन उसमें आपको पापी पाप दिखता है, धर्म कहीं दिखता ही नहीं। पत्नी से कहा गया था कि उनको पति परमेश्वर मानना, और पति परमेश्वर कैसा जो पाप में खींच रहा है। तो कहीं आपसे आधारभूत मूलभूत गलती हो रही है। जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं उस चीज का जीवन में से विलोप हो जाता है, कोई महत्व विशेष नहीं रहता। अस्वीकृति आपको बहुत गहरे धोखे में डाल रखती है। आपने जिस जिस चीज को अस्वीकार किया है वो आपके बहुत गहरे में उतर गई है। ध्यान रखना है इस बात को। एक महात्मा जी थे, उनको एक राजा ने बहुत महंगी पोशाक गिफ्ट कर दी। अब महात्मा ठहरे फकीर आदमी, इतनी महंगी पोशाक से क्या लेना देना। तो उन्होंने अंदर टाक के रखी पोशाक, पहरी नहीं कभी। एक दिन किसी ने, बड़े आदमी ने उनको बुलाया
अपने घर निमंत्रण पे। तो उनके एक मित्र फकीर आ गए, उनने कहा कि चलो आप भी हमारे साथ चलो। बोले यार मेरे पास कोई कपड़े नहीं है पहनने के लिए, कोई बढ़िया सा कपड़ा होता तो मैं भी चलता पैर पार के। अब बड़े आदमियों को जाना थोड़ा बहुत तैयार होकर, महात्मा भी अपने तरीके से तैयार हो जाते। तो देखा रखिए मेरे पास एक पोशाक। और उन महात्मा जी ने अपने मित्र संतों को वो पोशाक दे दी जो राजा के पास से भेंट हुई थी। अब राजा की पोशाक तो राजा जैसी, टॉप की पगड़ी, टॉप का अचला और टॉप का वो ऊपर का कुर्ता, बड़ी सुंदर पोशाक। और उसको पहन के तो महात्मा जी ऐसे लगे कि भाई महामंडलेश्वर, और उनके सामने वो ऐसा लगे कति चपरासी सा। पहरा तो दी मित्र को पोशाक, पर पोशाक जब देखी तो मन में सांप लौट गए कि अरे मैंने क्या किया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। बड़े परेशानी के कारण अब मन में वही चल रहा है, वही पोशाक, वही पगड़ी, वही अचला, वही घूम रहा है, वही कुर्ता अचला पगड़ी, कुर्ता अचला पगड़ी। अब लोग उसी को देखें, जब भी जावे तो भाई ये तो कोई महामंडलेश्वर, प्रणाम हो उनको। अब उनको कोई देखे ना, अब बड़ी समस्या, अपने आप ही बीच बोलिया। अब वो अंदर तक बात जी, अब व्यवहारिकता रूप में छुपाना ही पड़ता है, कुछ कहना नहीं है। अब क्या कहें, अब दे दिया तो दे दिया, आएंगे तो सबसे पहले कपड़े उतरवाऊंगा। पर अब क्या करें, आप तो दे दिया, फिलहाल तो भुगतना है। रास्ते भर वही चलता रहा, अचला कुर्ता पगड़ी, अचला करता कुर्ता पगड़ी। अब जिस सामान्य सी बात है वहां पहुंचे, अब वो जिसने बढ़िया कपड़े पहन रहा है उसको दंडवत फालतू होनी है। अब वो फालतू दंडवत उसके सामने लौट रहा, उनको कोई पूछ नहीं रहा। अब बड़ी समस्या है यार, वो अंदर जो कपड़े का ज्वार उमड़ रहा था वो कभी फूट पड़ा। किसी ने पूछा कि कौन है, बोले ये हमारे मित्र संत हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत प्यारे हैं, और रही कपड़े तो कपड़े हमारे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, जे क्या भाई, जी क्या तरीका हुआ, जी परिचय देने का कोई तरीका है, कपड़े हमारे, कौन पूछता है कपड़े के विषय में। बड़े नाराज हुए संत दूसरे, कि आप क्या कह रहे हैं, मैं इसीलिए आपके साथ नहीं आता हूं। उन्होंने कान पकड़े, माफी मांगी, बोले समझ में नहीं आता कि ये बात मैंने कैसे कह दी, बिल्कुल नहीं कहना चाहता था, बिल्कुल जबान फिसल गई। पर कोई जबान नहीं फिसलती है, हमारे अंदर जो बात भरी हुई है, हम 1000 दबाने का प्रयत्न करें तो ये बात बाहर निकल के आती है। बोले मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम तो बेइज्जती करते हो। बोले नहीं, अब बिल्कुल कान पकड़ा है, मुझे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैंने अपमान कर दिया आपका, बिल्कुल नहीं होगा, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इस बार क्षमा कर दे, आगे से नहीं। पर समस्या ये थी कि वो बात बहुत गहरे में दब रही थी। वही अचला कपड़ा पगड़ी, अचला वही अचला कुर्ता पगड़ी, वही घूम रही थी बात बार 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 बार। थोड़ी देर बाद फिर और लोगों ने परिचय दिया, और लोग आकर दंडवत करने लगे, और सबसे पहले उन्हीं को प्रणाम करें, वही महामंडेश्वर लग रहे थे। अभी बड़ी समस्या, अब कितना दबावे आदमी, बार बार उसको नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा, बिल्कुल दबा रहे अपने आप को। फिर किसी ने परिचय पूछ लिया, कौन है, फिर वही सारी बात, बहुत अच्छे हैं हमारे मित्र संत हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं, रहे कपड़े। अब फिर बात आए कपड़े, फिर ध्यान आया कि बोलना नहीं, वो कपड़े इनके ही हैं। कपड़े इनके ही हैं। अब जे क्या परिचय हुआ, बड़ा गुस्सा आया उनको कि यार ये फिर कपड़े, ये फिर कपड़े कहाँ से आ गए। और मैं यार समझ में नहीं आ रहा आज मुझे क्या हो गया है, मेरे दिमाग में कपड़े कपड़े क्यों घूम रहे हैं। ऐसा तो मैंने कभी आसक्ति नहीं करी, ऐसा तो मैंने कभी कुछ नहीं किया, और जो आज मुझे बार बार कपड़े कपड़े याद आ रहे हैं। बड़ी समस्या उनके साथ खड़ी हो गई। और उन्होंने कसम खा ली कि मैं कसम खाता हूं कि कपड़े की बात नहीं करूंगा, लेकिन आज मुझे क्षमा कर दो। अरे कसम खाने वाले आदमी बड़े खतरनाक होते हैं, जो कसम खाते ही इसलिए कि कसम तोड़नी है और कोई दूसरा कारण थोड़ी है कि कसम खाने का। तो कसम खाओ से बिल्कुल सतर्क रहना है कि जो बिल्कुल इसको अपने ऊपर विश्वास नहीं इसलिए कसम खा रहा है। जिसको अपने ऊपर विश्वास होगा वो वाला कसम खाएगा,
यदि कोई कसम खाकर ब्रह्मचर्य धारण कर रहा है कि मैं कसम खाता हूं कि ब्रह्मचर्य से रहूंगा, इसका मतलब समझ लो कि वो ब्रह्मचर्य से नहीं रह पा रहा है, इसलिए कसम खाने की आवश्यकता आ पड़ी है। या फिर वो व्रत की कसम खा रहा है कि आज मैं किसी प्रकार से भोजन नहीं करूंगा, कसम खाता हूँ, प्रण लेता हूँ, इसका मतलब यह है कि वो पूरा पेटू आदमी है और उस पर 1 घंटा भी बिना भोजन के नहीं रहा जाता है। तो कसम बड़े बड़े परेशान होते हुए थोड़ी देर बाद फिर वही हुआ, फिर दंडवत प्रणाम, फिर लोग आकर उनसे पूछते कि भैया कौन है, बड़ा दबाया अपने आप को, फिर अरे बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं, हमारे मित्र संत हैं, हमारे साथ आए हैं, और रहे कपड़े, तो कपड़े की बात मुझे करनी नहीं, मैंने कसम खा ली है कपड़े की मैंने कसम खा ली है कि मुझे कपड़े की बात नहीं करना है। बताओ जी, और अंदर जो घूम रहा है ना कपड़े कपड़े, तो जितना गहरे में आपने बात उतार ली है, आपकी परेशानी का कारण वो है कि आपने स्वीकार नहीं कर पाए उस चीज को। यदि पहले स्वीकार हो जाते कोई बात ना है, तो बात खत्म थी। बस स्वीकार नहीं कर पाए और अंदर अंदर डूबते रहे। पहले कह देते यार कपड़े उतार दे, कपड़े तो हम ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसको मैं पहनूंगा, तू साधारण कपड़े पहन, बात खत्म थी। पर वो बात दबा ली गई, बहुत गहरे में बात उतर गई। अब इतने गहरे में बात उतर गई, बार बार चाह कर भी वो बातें बार बार बाहर आ जाती है। और ऐसे ही हमारे साथ होता है, हम चाहते हैं कि किस चीज को हम दबा देंगे, और अंदर हमारे वही सांप लौटता रहता है, वही चिंतन की वृत्ति चलती रहती है, वही मन गड़बड़ करता रहता है। तो आप समझ लेना कि आपने बहुत बड़ी कोई मौलिक भूल कर दी है, और उस मौलिक भूल को सुधारने से ही आपके जीवन की दिशा, आपके जीवन की ऊर्जा परमात्मा की धारा में बह सकती है, परमात्मा की दिशा में प्रवाह हो सकता है आपकी धारा का। गंगा गंगोत्री से निकलती है, हजारों पर्वत आते हैं रास्ते में, हजारों पहाड़ आते हैं, पर्वत आते हैं, मैदान आते हैं, घाटियां आती हैं, दिशाएं विदिशाएं आती हैं, वृक्ष आते हैं, लेकिन कोई भी गंगा को रोक नहीं सकता। कारण जानते हो? कारण सिर्फ इतना है कि वो प्राकृतिक बाधाएं हैं, और वास्तव में प्राकृतिक बाधाएं बाधाएं नहीं होती। प्राकृतिक बाधाएं तो और साधक होती हैं। उन सारी बाधाओं को पार करती हुई गंगा जाती है और सागर में मिल जाती है, क्योंकि सारी बाधाएं नैसर्गिक है, सारी बाधाएं प्राकृतिक है, सारी बाधाओं का होना बिल्कुल प्राकृतिक भाव है। पर यदि गंगा के अवरोध में कोई बांध खड़ा कर दिया जाए, वो प्राकृतिक बाधा नहीं है, वो मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई बाधा है। वो नहरों में बढ़ जाएगी गंगा, उस पर बांध बन दिया, आगे को रुक जाएगा, गंगा सागर तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि बाधा प्राकृतिक नहीं थी। प्राकृतिक बाधा तो साधक हो जाती है। पत्थर के कण ऊपर से लुढ़कते लुढ़कते रेत में परिवर्तित हो जाते हैं और सहायक हो जाते हैं गंगा के प्रवाह में। किनारे को काट देती है वो रेता, धीरे धीरे किनारे के पेड़ों को भी काट देती है वो रेता, वो सहायक हो जाती है गंगा के प्रवाह में, वो कटाव को सहायक बना देती है। तो प्राकृतिक बाधाएं वास्तव में बाधा नहीं होती हैं, वो तो सहायक होती हैं। और जो अप्राकृतिक बाधाएं हम बना देते हैं, अब आपसे किसी ने बता दिया, कह दिया कि ये करना पाप है, अन्न खाना पाप है, या फिर अब्रह्मचर्य में चला जाना घोरम पापम हिट्टीरियम, सूत्र कह दिए गए कि घोर पाप है। अब आपका जिंदगी भर चिंतन चलना है, क्योंकि आपको जब उम्र होगी ना, तो एक बार नैसर्गिक भाव से, प्राकृतिक भाव से आपके अंदर विकार का जन्म होगा, और ध्यान रखना उस विकार से ही आपके प्रेम का जन्म होना है, दूसरा कोई आधार नहीं आपके पास प्रेम का। आप पहली बार किसी के आकर्षण में पड़ोगे, आपको पहली बार वो दृष्टि मिलेगी, उस समय यदि आप अपने आप को रोक पाए हैं, तो जितना आप अपने ब्रह्मचर्य से भरेंगे, उतना आपके जीवन में आनंद और प्रेम बढ़ता चला जाएगा।
बहुत बढ़ जाएगा। आपकी दृष्टि किसी को देखकर सुंदर महसूस करेगी। हालांकि एक बात ध्यान रखना, किसी के हड्डी, मांस या चमड़ी की चमक में या मलमूत्र से भरे हुए थैले में इस शरीर में कोई विशेष सौंदर्य नहीं है, लेकिन आपको वो प्रेम पहली बार इस हड्डी मांस के शरीर में सौंदर्य दिखावेगा। जिस शरीर के 9 द्वारों से हमेशा मलमूत्र निकलता रहता है, मैल निकलता रहता है, उस शरीर में आपको पहली बार सौंदर्य की दृष्टि इस वासना के कारण होगी। आपके लिए सारी सृष्टि नृत्य करने लग जाएगी। आपको फूल सुंदर दिखेंगे, पहाड़ सुंदर दिखेंगे, बहती हुई नदियाँ, झरने, कल कल छल छल करती हुई जे पानी की धाराएं, ये चहकती हुई चिड़िया, ये नाचते हुए मोर, ये सारी सृष्टि का आनंद आपको पहली बार आकर्षक लगेगा। उस समय, जिस समय आपके जीवन में विकार का जन्म होगा और आप अपने आप को रोक पाओगे, थोड़ा सा भर पाओगे अपने आप को उस काम शक्ति से। उस समय आपको आपके जीवन में बहुत बड़े प्रेम की उत्पत्ति होगी। और जो प्रेम की जो छोटी सी उत्पत्ति है, ऐसे समझो जैसे कोयले की खदान में वर्षों के बाद में वो कोयला हीरे में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही ये काम साधने पर प्रेम में, और प्रेम परमात्मा की भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। भक्ति पराकाष्ठ हीरा है और कोयला उसकी शुरुआत है। कोयला आपका बिल्कुल दूषित भाव है, दूषित काम विकार है, पर उसको दूषित भी नहीं कहेंगे, नैसर्गिक कहेंगे। नैसर्गिक काम विकार, यदि यौवन अवस्था में आपके जीवन में काम की धारा प्रवाहित होती है तो बिल्कुल नैसर्गिक है। नहीं होती है तो आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई फॉल्ट है, कोई अवरोध है। और यदि नैसर्गिक भाव से आपके जीवन में उत्पन्न होता है, आप किसी को देखकर सुंदरता उसमें देख पा रहे हैं, आपको पहली बार इस विकार ने दृष्टि दी है सुंदर देखने की। आपको किसी का हाथ सुंदर लगेगा, किसी के नाक नक्श सुंदर लगेंगे, किसी का बोलना सुंदर लगेगा, किसी के साथ बैठना आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप देखना आपके जीवन में प्रेम भरने लग जाएगा। लेकिन उस समय किसी की बात ने आपको ये समझा दिया कि जो आप कर रहे हैं वो पाप है। अब आप बड़े अड़चन में पड़ जाएंगे। अब आप दबा देंगे उस बात को, लेकिन दबाने के बाद में वो बात कट जाती हो, ऐसा होता तो कोई बात ही ना थी। वो दबाने के बाद बात कटने वाली नहीं है। फिर आप छुप छुप के वीडियो देखोगे, हाँ, छुप छुप के नंगी फोटोओं को देखने का प्रयत्न करोगे। ऊपर से आप कंठी माला तिलक लग के अच्छा बनने का प्रयत्न करोगे, और अंदर अंदर से उन उपद्रवों को करोगे जो नहीं करने चाहिए। आपने अपने जीवन की धारा को चोर बना दिया। जो नैसर्गिक धारा बही जा रही थी और जो सहज परमात्मा की तरफ यात्रा करती, उसको आपने स्वीकार नहीं, अस्वीकार की तरफ लगा दिया। है ही क्या इस संसार में अटकाने वाला? जिसको कुछ अटकाने वाला दिखाई पड़ता है ना, उसकी दृष्टि का ही भ्रम है। इस संसार में कुछ भी सदा नहीं रहता, किसी के पास टिक नहीं सकता है। आप चाहो भी कि हमारा कुछ हो जाए इस संसार में, तो नहीं हो सकता है आपका। कौन सी चीज़ आपको अटका सकती है? इस संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं। धारा ही क्या है इन 4 दिनों के जीवन में, जो आपको लगता हो कि श्रेष्ठ हो और जो आपको बिल्कुल अटका देगा। इसके बिना आप नहीं रह सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 दिन में यौवन गुजर जाता है, सारा काम बेकार ढीला पड़ जाता है। और यदि आपने धर्मयुक्त भाव से काम को स्वीकार करके सुकृति प्रदान कर दी, और बड़ा अच्छा आयोजन ऋषि मुनियों ने किया था कि धर्मयुक्त आपका विवाह हो जाए। आपकी एक धर्म पत्नी आई है, आप पत्नी में अर्धांगिनी देखो और पत्नी आप में परमेश्वर देखे कि पति हमारा परमेश्वर है। ऐसा बताया जाता ना, शास्त्रों में ऐसा कहा गया ना। लेकिन किसी ने हमारे दिमाग में ये बात बिठा दी कि नारी नरक का द्वार है, काम विकार महापाप है। अब आप सोचिए आपने क्या किया है। स्त्री जब आएगी तो आप उसको नरक का द्वार समझ के देखेंगे, और जब कभी उसके पास बैठेंगे, उससे मिलेंगे,
तो सोचेंगे कि ये मुझे नरक में खींच रही है, मैं पाप में पड़ रहा हूँ। और आपके जीवन में जो पापमय संबंध होगा, उस पाप से जो उत्पन्न होगा, उस बालक के प्रति आपकी क्या धारणा रहेगी? वो तो यही धारणा रहेगी कि ये हमारे पाप का फल है, और उस पाप के फल से आप चाहेंगे कि वो आपकी सेवा करें, आपके वंश को आगे बढ़ाएं। कितनी मूलभूत आपने गलती कर दी है। आपने सारे शास्त्रों का तिरस्कार कर दिया है, जबकि आपका एक धर्ममय संबंध होता था। भगवान ने गीता में कहा है कि धर्म से युक्त काम मैं ही हूँ। तो उसको संपूर्ण भाव से आप स्वीकार करके अपने जीवन को परम प्रेम और परम आनंद से भर सकते थे, क्योंकि वासना ने पहली बार आपको सुंदरता की दृष्टि प्रदान करी। इस बात को आप ध्यान रखना। दूसरी कोई ऐसी दृष्टि नहीं जिसने आपको पूरे संसार में सुंदरता दिखाई हो। कुरूप से कुरूप व्यक्ति में सुंदरता दिखाई पड़ जाती है इस काम विकार से। पहली बार जीवन में प्रेम का जन्म होता है, और इसी प्रेम को बढ़ाते बढ़ाते इतना विराट कर लेते हैं। जब आपको शुरुआत करनी हो प्रेम के मार्ग की, तो अपने घर से ही आप शुरुआत कर लीजिए। अपने माता पिता से प्रेममय हो जाइए। वो हजार आपको झड़के, आप सिर्फ प्रेम रखिए उनके लिए अपने जीवन में। आपके भाई बहन चाहे कैसे व्यवहार करते हो सकता है उनकी मानसिकता रुग्ण हो और उनने किसी स्वार्थपरक बातों को समझ लिया हो, लेकिन आप थोड़ा सा व्यापक हृदय होकर उनके प्रति प्रेम का ही व्यवहार रखिए। कुछ दिन में आप पाएंगे कि पूरा आपका जो जीवन का आधार है वो प्रेममय होता जा रहा है। आपका घर प्रेम से भरता जा रहा है, आपका व्यवहार प्रेम से भरता जा रहा है, आपके अड़ोसी पड़ोसियों से भी आपका व्यवहार प्रेम का हो, और वे प्रेम से रहना और आनंद में रहना जी आपकी आदत बन जाएगी, आपका स्वभाव बन जाएगा। और जानते हो हमारा वास्तविक स्वभाव आनंद है, इसलिए उस परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं, है ना। तो आनंद हमारा स्वभाव है, क्योंकि जो परमात्मा का स्वभाव है वही हमारा स्वभाव है, क्योंकि परमात्मा से अलग हमारा कोई अस्तित्व होना संभव नहीं है। तो आप जैसे जैसे अपने जीवन में उस प्रेम को स्वीकार करते जाते हैं, उस आनंद को स्वीकार करते जाते हैं, और जिस चीज़ को आपने स्वीकार कर लिया वो आपके जीवन से तुरंत होने लग जाती है, उसका महत्व ज़्यादा नहीं रह जाता। कुछ समय में आपकी संपूर्ण संतुष्टि हो जानी है, फिर आपको ज़्यादा याद भी नहीं आएगी काम विकार की। ध्यान रखना, जो चीज़ आपके पास नहीं है, कोई गाड़ी बड़ी सी आपने देख ली किसी के मित्र के पास, अब आपके मन में बड़ी खटक रही कि ऐसी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। आप एड़ी चोटी का जोर लगाओगे, पूरी कमाई कोशिश करोगे, थोड़ा सा कर्जा वर्जा लेकर भी आखिर उस गाड़ी को ले आओगे। 10-5 दिन गाड़ी में बैठ गए, अब आप बैठ गए गाड़ी में, अब थोड़े दिन बाद आप भूल जाओगे उस गाड़ी को, ज़्यादा चक्कर नहीं रह जाएगा। जब तक नहीं मिली थी ना, तब तक बड़ी समस्या थी, मन बड़ा तड़प रहा था, परेशानी में जीवन जा रहा था, एक एक क्षण याद आती थी उस गाड़ी की। और आप उस गाड़ी को खरीद लिए, बैठ गए उसमें, अब कितने दिन तक आप उसको याद रखेंगे? कितने दिन तक आप उसको सटा के रखेंगे अपने हृदय से? अब आपको यही याद नहीं रहेगा कि कभी इस गाड़ी के लिए हम तड़पे भी थे। हाँ? ऐसे जीवन में जिन चीज़ों को हम स्वीकार कर लेते हैं, उससे हमारा चित्त ऊपर उठ जाता है, आगे को बढ़ जाता है। और जिनसे हम विरोध में खड़े हो गए हैं, बिल्कुल नैसर्गिक चीज़ों के विरोध में कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। नैसर्गिक चीज़ों को स्वीकार करके उनको समझना है, समझने से उनसे मुक्ति होगी, दबाने से मुक्ति नहीं होने वाली। क्रोध को समझ जाओगे तो क्रोध से मुक्ति हो जाएगी। जैसे हमारी घर की आग रोटी बनाने के काम आती है, उजाला करने के काम आती है, जाड़ा हो तो तापने के काम आती है, और जब अनियंत्रित हो जाती है वही अग्नि, तो पूरे घर को जला देती है। क्रोध अनियंत्रित है तो आपको जला देगा, और क्रोध नियंत्रित है तो आपका सामर्थ्य बन जाएगा। जो कार्य सहज में नहीं हो रहा है वो एक हुंकार से हो जाता है। जो कार्य सहज में नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ा सा अहंकार में आकर जोर लगा देते हैं तो बड़ी से बड़ी शिला पलट जाती है। हाँ? तो वो क्रोध आपके सहायक हो गया है। ऐसे मैंने लोभ के वृत्ति में बताया था कि लोभ यदि आप अपने लिए कर रहे हैं
तो एकांगिक लोभ आपको स्वार्थी बनाता है। अब यही लोभ यदि आप पूरे परिवार के लिए कर रहे हैं कि परिवार का कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी रोगी ना रहे, कोई भी परेशान ना रहे, और आप सबके लिए अब यत्न करने लगे, अब आपके लोभ की मात्रा पूरे परिवार में बट गई। अब आप लोभी नहीं रहे हैं, अब आप व्यवहारिक हो गए हैं। और यही लोभ आपका रिश्तेदारों तक फैल गया कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब सब उन्नत हो, सबके लिए मैं कोशिश करूं, ऐसा व्यापक हो गया है। तो फिर अब आप परोपकारी होने लगे। पूरे गांव के लिए आपका लोभ यदि फैल गया है तो अब आप सत्पुरुष होने लगे हैं उसी लोभ के कारण। और ऐसा ही लोभ यदि आपका पूरे विश्व के लिए फैल जाता है, अब आप संत हो गए हैं। वसुधैव कुटुंबकम, कि सब हमारे हैं, हम सबके हैं। अब आपके जीवन में संतत्व का प्रवेश हो गया है, क्योंकि अब आपका लोभ वो इतना व्यापक हो गया है, इतना व्यापक हो गया है, जितना व्यापक लोग शायद परमात्मा का होगा, जो सबका ही कल्याण चाहते हैं। ऐसे हर विकार हमारे को बिल्कुल नैसर्गिक रूप में मिले हैं, और जो विकार अटकाने के लिए नहीं है। जैसे गंगा का के रास्ते में पत्थर का आना, पहाड़ का आना, पेड़ों का आना बिल्कुल नैसर्गिक है, और उसकी वो धारा को अवरोध नहीं करते हैं। उसमें से धारा निकाल कर गंगा अपने प्रवाह को और तीव्र करके सहज ही गंगा सागर तक पहुंचा जाती है। ऐसे यदि हम अपने सारे विकारों को नैसर्गिक रूप से स्वीकार करके उनको समझ जाएं कि ये किस लिए है, यदि परमात्मा ने बनाए हैं तो किस लिए। परमात्मा कोई पागल थोड़ी है कि इन चीज़ों को बनाकर उन्होंने हमारे को सताने के लिए, खपाने के लिए संसार में डाल दिया है। बस जैसे सोने को हम अग्नि में डालते हैं तो बिल्कुल चमक के और कुंदन होके बाहर निकलता है, ऐसे हमारा परमात्मा हमारे को इन बेकारों में, इस संसार में डालकर और अधिक चमका कर और इन विकारों से रहित करके अपना बना लेना चाहता है। तो नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से आए जो इन विकारों को आप सहज स्वीकार करें, और पहली प्रेम की शुरुआत अपने घर से करें। अपने माता पिता से प्रेम करना शुरू करें, भाई बंधुओं से प्रेम करना शुरू करें। आपके पास जो आपके संबंध में हैं, जो आपके प्यारे हैं, सबसे पहले उनसे आप शुरुआत कर लें। फिर धीरे धीरे ये प्रेम का दायरा बढ़ता चला जाएगा। प्रेम करना आपका स्वभाव हो जाएगा, आनंद में रहना आपका स्वभाव हो जाएगा। और जो कलह कलेश में रहते हैं, घर में भी कलेश कर रहे हैं, बात बात पे विक्षिप्त हो रहे हैं, ईर्षा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, विक्षिप्त से रह रहे हैं, परेशान रह रहे हैं, खुद परेशान रह रहे हैं और दूसरों का दिल दुखा रहे हैं, ऐसे अशांति में यदि परमात्मा के बीच पनप सकते परमात्मा भाव के, तो बड़ी विचित्र विडंबना खड़ी हो गई होती। कभी ऐसा हो सकता है कि आप अहंकार से भरे और आपके जीवन में परमात्मा का रस प्रकट हो जाएगा। आप क्रोध की आग में जल रहे हैं और आपके जीवन में परमात्मा का रस प्रकट हो जाएगा। आप विक्षिप्त है, अपने अहंकार से सबको दबा देना चाहते हो और आपके जीवन में परमात्मा का रस प्रकट हो जाएगा। बाबरे मत हो। इस नैसर्गिक भाव को सहज में समझ जाओ कि जब आपका जीवन परम प्रेम से भरा होगा, उस समय आपके जीवन में आनंद की उत्पत्ति होगी। और यही आनंद, यही प्रेम जब परमात्मा के प्रति आपका, और परमात्मा के प्रति तो हो ही गया, जितना दायरा आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो आप जान रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अब आप समझते जा रहे हैं कि सारे संसार में परमात्मा है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो जगत से प्यार बंदे, कोई नहीं पराया है। किसी प्यारे संत ने ये बात कही है कि सारी सृष्टि जब तुम्हारे लिए प्रेम से भर जाएगी, तब तुम परम आनंद में जीना सीखोगे। प्रेम के कुछ क्षण यदि कोई प्रेमी बनाया है, उसके साथ बैठते हैं ना, तो समय का पता नहीं लगता है। कब बिना बात करते करते भी समय भागा चला जाता है, पता भी नहीं लगता। और थोड़े समय में आप पाते हैं कि कई घंटे गुजर चुके हैं बैठे बैठे। ऐसा होता है। जिनसे प्रेम होता है ना, उनके पास समय पंख लगा के उड़ जाता है, क्योंकि प्रेम में इतनी त्वरितता होती है, इतनी शून्यता होती है, इतना आनंद होता है
कि समय का वहाँ भान नहीं होता। अच्छा, ऐसे ही समाधि की स्थिति है, ऐसे ही ध्यान की स्थिति है। जब ध्यान की प्रगाढ़ता आपके अंदर आनंद के फव्वारे उत्पन्न करती है तो फिर समय कहाँ भासता है। सारा समय थोड़े ही क्षण में पूर्ण हो जाता है। समय का कोई बंधन वहाँ पर नहीं रहता। तो जितना अधिक प्रगाढ़ आपका प्रेम, उतना समय आपके लिए सात्मक होता जाता है। ऐसे जितना प्रगाढ़ आपका ध्यान, उतना ही समय का सात्मक होता जाता है। जितनी प्रगाढ़ आपकी समाधि, जितना प्रगाढ़ आपका अपने परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, परमात्मा के लिए मिट जाने का भाव, उतना उतना समय संकुचित होता जाता है। सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिए, इस सूत्र को समझ लीजिए अच्छी तरह से कि नैसर्गिक भाव से जो धारा बही जा रही है उसमें पत्थर जरूर न अटकाए। उस सारी धारा को, उस जीवन की सारी धारा को स्वीकार कर ले। उससे ही आपके जीवन में आनंद की और प्रेम की उत्पत्ति होनी है। उसको हो जाने दें, उस प्रेम को उत्पन्न हो जाने दें। बस हमारे पास कभी ये भूल हो जाती है कि इसे क्रोध हमारे को सिर्फ अपने संरक्षण के लिए और हमारी तेजस्विता के लिए मिला है, लेकिन हम हर समय क्रोध, हर समय क्रोध, हर समय क्रोध कर करके अपने आप को जला देते हैं। अग्नि इतनी उचित है कि रसोई में रहे और भोजन पकाए, इतनी अग्नि उचित नहीं कि पूरा घर जला दे। तो आपको उसको समझना है कि उसका कार्य क्या है। हर विकार का कार्य है, बस हर विकार के कार्य को आप समझ लें तो वो सारे के सारे विकार आपके सहायक हो जाएंगे, क्योंकि वो प्राकृतिक हैं, परमात्मा द्वारा स्वीकृत हैं और परमात्मा ने आपको प्रदान करे हैं। तो निश्चय करके आपके जीवनी विकास के लिए आपके साथ में है। हर एक चीज़ आपकी सहायता करेगी। जैसे पहाड़, पर्वत, वृक्ष सब गंगा के प्रभाव में सहायक होते हैं। रेत कट कट के गंगा को जगह दे देती है, पहाड़ छट छट के गंगा को जगह देते हैं, पेड़ हट हट के बह बह के श्री गंगा को जगह दे देते हैं, और गंगा गंगा सागर तक जा मिलती है। बस आपके जीवन का प्रेम प्रवाह ऐसा प्रबल होता चला जाए, इतना आनंद से भरा होता चला जाए, इतना सहज होता चला जाए, आपको कहीं रास्ता नहीं पूछना है। गंगा कहाँ किसी से एड्रेस पूछती है, कौन से चौराहे पे खड़े होकर गंगा पूछती है कि सागर कहाँ है। वो तो चली जा रही है, चली जा रही है, और नैसर्गिक रूप से चली जा रही है। प्राकृतिक और अत्यंतिक भाव प्रवाह से वो चली जा रही है, और उसको मिल जाना है सागर में, बन जाना है गंगा सागर। ऐसे आपका प्रेम का प्रवाह जब सहज बह चलेगा, आप कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर रहे, आपके सहज प्रेम प्रवाह, इस प्रेम में आप जी के देख लीजिए। कुछ दिन के लिए विक्षेप कर लीजिए आपके अपने जीवन से कलह कलेश को, अस्वीकृति के भाव को हटा दीजिए, कलह कलेश के भाव को हटा दीजिए, विक्षिप्तता को हटाते चले जाइए, प्रेम को स्थान देते चले जाइए। बार बार समझ लाइए जीवन में, और इस सूत्र को बार बार श्रवण करके और जीवन में और नैसर्गिकता और प्राकृतिकता और सहजता लाते चले जाइए। ऐसा कुछ भी संसार में नहीं है जो आपको अटकाएगा, कोई भी नहीं अटकाता। और इस संसार में ऐसा कुछ खास भी नहीं है जो आपको अटका देगा। यदि खास दिखाई पड़ता है तो सबसे पहले अपनी बुद्धि में इस समझ को डालना पड़ेगा कि जीवन में कुछ भी खास नहीं है, एक ही बात खास है, वो आपका परमात्मा है। दूसरा खास हो भी कैसे सकता है, दूसरा कोई कैसे खास हो सकता है। बस एक ही बात आपके जीवन में संपूर्ण धारणा से स्थापित हो जानी चाहिए कि संसार का सहज प्रवाह परमात्मा की तरफ ही जा रहा है। ये सारे विकार हमें फंसाने के लिए नहीं, ये सारे विकार हमारे सहायक हैं, बिल्कुल हमारे को शुद्धतम रूप में दिए गए हैं। तो इनके शुद्धतम रूप को हम ज्यों का त्यों समझ के अपनी प्रेम की धारा को, अपनी भाव की धारा को निसर्ग भाव से परमात्मा की तरफ प्रवाहित करते जाएं। यही प्रेम एक दिन आपका ध्यान बन जाएगा, यही प्रेम एक दिन आपका आनंद बन जाएगा,
यही प्रेम आपका परमात्मा प्राप्ति का आधार बन जाएगा। यही प्रेम आपका एक दिन प्रेमा भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा और यही प्रेम आपको एक दिन अपने प्रभु में प्रतिष्ठित कर देगा।